कहा जाता है कि हमें जो भी मांगना हो बहुत ही सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा मांगी गई चीज़ें किसी न किसी समय हमें मिल ही जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, और इसके पीछे कारण होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ गलत मांग लेते हैं। इस विचार को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ ही धन था। वह उस समय उस धन से उसने एक नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहाँ पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूँ। मेरा व्यापार सफल करना। मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना ज़रूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा, और जो उसे लाभ मिला था उसमें भी कुछ हिस्सा उसने मंदिर के चढ़ावे के रूप में दे दिया, और वह ऐसा हमेशा किया करता था। देखते ही देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था, और वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चूका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ न कुछ मांगा ही करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में बहुत ही बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वह सही हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे शुरू होने गए, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया था। वह दिन रात यह सोचने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतनी घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा। वह बहुत ही तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे बड़ी भूल हो चुकी है। मुझसे कोई न कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई न कोई उपाय उसे जब बताया। उस युवक ने वह सारे उपाय किए भी, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाह रहा था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन ना जाने क्यों उसका व्यापार दिन ब दिन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा समय आ गया कि जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो चुका था, जिससे निराश और क्रोधित हुआ व्यक्ति वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वह सब पूरा हो जाता था। मुझे वह हर एक चीज़ मिल जाती थी जो भी मैंने आपसे कहा, परंतु अब जब मैं आपसे कुछ मांगता हूँ तो सब उसका उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पाँव नहीं रखूँगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊँगा। आज के बाद मैं यहाँ से कभी भी गुजरूँगा तक नहीं। बस अब मैं यहाँ से कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहाँ से एक गुरुवर गुजरे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चंचित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान हो और चिंतित भी लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? यह तुम्हारा बुरा क्यों करेंगे? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर,
यह मूर्ति नहीं, यह भगवान है। पहले यह मुझ पर कृपा किया करते थे। मैं जो कुछ भी मांगता था यह सब कुछ पूरा कर देते, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरु उस युवक से पूछते हैं, धोखा? कैसा धोखा? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा था। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। इन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया, किंतु आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूँ तो जो कुछ भी मैं इनसे मांगता हूँ ठीक उसका उल्टा हो जाता है। यह मेरी एक भी नहीं सुनते। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और थोड़े से पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूँ कि यह पत्थर की मूर्तियाँ तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी तुम मांग रहे हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। उस पर वह युवक बड़ी ही उत्सुकता के साथ उन गुरुवर से कहता है, अच्छा, तो आपको पता है, तो बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर में मैं इनके लिए क्या करूं, ऐसा क्या अर्पण करूं, ऐसे कौन से रीति रिवाज इस पर करूं। तब वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है, तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की आवाज़ सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और उन गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा। आप कह क्या रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है? किंतु कैसे? मैं जैसे पहले मांगा करता था आज भी मैं वैसे ही मांगता हूँ, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूँ, तो फिर मेरे मांगने का ढंग कैसे बदल गया? उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को लेकर एक नीम के पेड़ के पास चले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने के काट कर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जब उस आम के पेड़ की जड़ें ही नहीं होंगी तो भला हमें मीठे फल कैसे देगा? बल्कि वह तो सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी और पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो मजबूत हो पाते हैं। और जब नीचे नीम का पेड़ होगा और जड़ें भी उसकी होगी तो भला आम का पेड़ ऊपर कैसे टिक सकता है? उस व्यक्ति की बात को सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, किंतु अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं और नीचे से क्या निकलेगा? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, यदि आप नीम के पेड़ के तने को काट देंगे तो नीचे केवल जड़ ही बची है और जमीन से वही निकलेगी, और कुछ पेड़ नीम का तो नीम की जड़ें ही निकलेंगी। इस पर वह गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम तो काफ़ी समझदार हो, लेकिन अब भी तुम समझदारी से देख नहीं पा रहे हो। इस पर वह युवक एक बार फिर से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही है, कृपया करके साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? इस पर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन के भीतर जो जड़ें हैं वह नीम है और जो ऊपर की ओर तुमने आम का पेड़ बिना जड़ों के लगा रखा है, इसी के कारण वह मुरझा चुका है और एक मुरझाया हुआ पेड़ भला तुम्हें फल कैसे दे सकता है? अर्थात जो जमीन के नीचे है, यानी कि जड़ें, वहीं तो बाहर आएंगी। पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहते? इस तरह से बातों को घुमाकर क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी बातें नहीं समझ पा रहा हूँ। इस पर वह गुरुदेव फिर से उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गए जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति को
उस गरीब व्यक्ति के करीब ले जाकर वह उस गरीब व्यक्ति से कहता है, बेटा तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं भला क्या मांग सकता हूँ। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि वह तो देने वाला है और मुझे 2 वक्त की रोटी दे दे। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तभी वह गुरुवर उस गरीब व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, तो क्या इस दौरान तुम्हारे मन में कुछ खोने का डर नहीं होता? उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भला क्या खो सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखा, तुमने इस गरीब व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, इसलिए इसके मन में कुछ खोने का डर भी नहीं है। इसी कारण यह जो कुछ भी मांगना चाहता है यह केवल वही मांगता है। इसके अलावा इसके मन में और कुछ नहीं होता। इसके बाद अगर उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले गए और वह उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम सृष्टि के रचयिता से क्या मांगना चाहते हो? अमीर व्यक्ति उन गुरुवर के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, हे गुरुवर, मैं तो बस इतना ही मांगता हूँ कि मेरा व्यापार सही चलता रहे, मुझे कभी घाटा ना हो और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊँ, मेरे पास और अधिक से अधिक धन हो जाए, मैं इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊँ और मैं हमेशा अमीर रहूँ। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ खोने का डर है? इस पर वह अमीर व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे पास बहुत कुछ खोने को है, हर एक चीज़ मुझे प्रिय है और मैं कुछ खोना नहीं चाहता। बस यही डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मैं कुछ खो न दूँ। यदि मुझसे मेरा कुल छिन गया तो मैं क्या करूँगा? इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति को इशारा करते हुए कहते हैं, तुमने देखा बेटा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए यह खो सकता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे कब से यहाँ वहाँ की बातें करके घुमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे साफ साफ यह नहीं बता रहे हैं कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा जब तुम गरीब थे और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब तुम्हारे भीतर और बाहर केवल एक ही पेड़ था, अर्थात एक ही पेड़ की जड़ें थीं, फिर चाहे वह नीम की हो या फिर आम की। यदि भीतर आम का पेड़ था तो वह बाहर भी आम का ही पेड़ था, जो तुम्हारे भीतर से पोषण लेकर बड़ा हो रहा था और बदले में वह तुम्हें फल भी दे रहा था। किंतु जैसे जैसे तुम्हारे पास फल की मात्रा अधिक होने लगी, अर्थात जैसे जैसे तुम्हारे पास नई नई चीज़ें आने लगी, महंगी महंगी चीज़ें आने लगी, तब तुम्हारे भीतर एक डर उत्पन्न होने लगा कि कहीं तुम इन चीज़ों को खो न बैठो। ऐसी अवस्था में तुम्हारे भीतर जो जड़ें थी वह अब नीम हो चुकी थी, किंतु ऊपर तुमने अभी आम के पेड़ ही लगा रखा था और ऐसा पेड़ भला कहाँ टिकता है। वह आज तो नहीं कल मुरझा ही जाएगा और तुम्हें फल भी वही मिलेगा जो तुम्हारे अंदर होगा, अर्थात जो तुम्हारे भीतर डर है, उस डर के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हारे भीतर ऐसा कौन सा डर पनपना है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, मुझे हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर लगा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे लूट ना ले, कहीं मुझसे सब कुछ छीन न जाए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तब भी मेरे भीतर यह डर लगा रहता है। मेरी ज़बान पर तो हमेशा अच्छे ही शब्द होते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहे, मेरा व्यापार उन्नति करता रहे, लेकिन कहीं न कहीं मेरे भीतर एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा व्यापार यदि चौपट हो गया तो मैं क्या करूँगा, यदि मेरा सब कुछ लूट गया तो मैं क्या करूँगा। इतना कहकर वह गुरु के चरणों में जाकर गिर पड़ा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पहले जब मैं गरीब था तो जो मुझे चाहिए था मैं वही मांगता था। मेरे भीतर और मेरी जुबान पर दोनों एक ही शब्द होते थे, किंतु अब मेरे भीतर डर ही डर होता है। मेरी जुबान पर कुछ और मेरे मन में कुछ और होता है और शायद यही वजह है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उन सब की वजह मैं ही हूँ। मेरे भीतर नीम का पेड़ की जड़ें ही हैं, जिस कारण आज मेरा सब कुछ लूट गया और शायद
इसी कारण ईश्वर भी केवल हमारे मन पर ही नज़र रखते हैं। वह हमारे भीतर उन जड़ों को पहचान लेते हैं, किंतु हमारे ऊपर अर्थात हमारे जीवन में क्या चल रहा है वह उसे नहीं जान पाते। किंतु हम ऊपर से तो हमेशा झूठ ही कहते रहते हैं और सत्य में तो हमारे भीतर मन में होता है, अर्थात जो बिल्कुल सत्य है। मुझे क्षमा करें गुरुवर, मैंने आपसे इस तरह से बातें की, किंतु हे गुरुवर अब मैं क्या करूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा कभी कभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतना बुरा क्यों हो रहा है, जब हमने कुछ बुरा ही नहीं किया और हम अपना अच्छा ही चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों घट रहा है? इन सब का केवल एक ही कारण है, वह है हमारा अंतर्मन। अंतर्मन में क्या चल रहा है सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसी के कारण हमारे जीवन में सुख और दुख आता है। हमारा अंतर्मन गहरे से गहरे दुख को भी सुख बनाकर हमारे सामने प्रकट कर सकता है, पर अंतर्मन में क्या चल रहा है यह केवल यही मायने रखता है। और इसी अंतर्मन के कारण हम जो भी चीज़ें मांगते हैं वह हमारी तरफ आकर्षित होने लगती है। यह ब्रह्मांड हमारा अच्छा ही चाहता है और इसलिए वह हमें हर एक चीज़ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, और वह कभी भेदभाव नहीं करता है। वह तो चाहता है कि आप उन्नति करो, आप सही राह पर चलो, और इसी कारण यह ब्रह्मांड हमारे अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। और तुम्हारे तन मन में जो भी आवाज़ें हैं वह उस ब्रह्मांड तक अवश्य ही पहुंच जाती हैं। भले ही उन आवाज़ों को तुम सुन ना सको, किंतु वह आवाज़ें ब्रह्मांड जरूर सुन रहा है। फिर चाहे आवाज़ें नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, आपके भीतर जैसी भी आवाज़ें होंगी वह ब्रह्मांड उसे सुन रहा है, और जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा दिया जा रहा है। इसलिए अपने मन पर काम करो, उसे सुनना सीखो, उसके भीतर चल रहे उन नकारात्मक विचारों को निकालकर वहाँ पर सकारात्मक विचार भरो। तुम्हारे भीतर कौन कौन से डर पनप रहे हैं यह तुम नहीं जानते, किंतु उसी डर के कारण हम अंतर्मन से कुछ और ही मांग रहे होते हैं और हमारी जुबान पर कुछ और ही होता है, और जो भी आपके अंतर्मन में होता है वही आपको मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझकर इच्छाएं प्रकट करनी चाहिए। हमें बहुत ही सोच समझकर कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि मांगी हुई चीज़ अवश्य ही पूरी होती है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आप जो मांगते हैं वह आपको क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे का कारण यह है, आप जान चुके होंगे। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि उसके अंतर्मन में जो डर था आखिर वही हुआ जो अपने अंतर्मन के डर के कारण उसने उसे अभी मिला। वह उन गुरुवर को प्रणाम करके वहाँ से घर लौट आया। अब से वह अपने अंतर्मन पर ध्यान देने लगा, अपने अंतर्मन की गहराइयों पर, उन विचारों को वह जागरूकतापूर्ण देखने लगा। इसलिए दोस्तों, मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो भी कुछ मांग रहे हैं बहुत सोच समझकर मांगिएगा, क्योंकि आपके भीतर जो डर है वह डर आपके सामने अवश्य प्रकट होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वह डर आपके सामने ना आए तो पहले अपने अंतर्मन पर काम कीजिए। उस डर को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कीजिए। उस नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद आप जैसा मांगोगे वैसा ही होगा, जो चाहोगे वही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।